अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं दावे से कह सकती हूँ कि इतनी मज़ेदार दाल पालक आपने कभी ज़िंदगी में नहीं खाई होगी और ये इस कदर मज़ेदार बनेगी कि इसे खाने के बाद आप दोबारा इसी तरीके से दाल पालक बनाने की कोशिश करेंगे। ये मज़ेदार सी रेसिपी उन लोगों के लिए है जो या तो दाल नहीं शौक़ से खाते और या पालक शौक़ से नहीं खाते। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। अब टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने दाल को 10 से 15 मिनट पहले भिगो दिया था और इसको अच्छे से वॉश कर लेना है 4 से 5 पानी। इसे वॉश करने के बाद ये 1 कप दाल है, छोटे वाला कप जो है, तो इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हम इसको बॉयल कर लेंगे सेपरेट से और साथ ही हमने पालक को काट के भी इसको बॉयल कर लिया है। पालक में हमने सिर्फ 1 कप पानी ऐड किया था ताकि इसका पानी हमें उतारना ना पड़े और इसी पानी के अंदर दाल जो है वो गल जाए, पालक गल जाए। पालक को इसी पानी के अंदर गला लेना है और इसका पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो इसे हम ग्राइंडर में पीस लेंगे और दाल को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, इसको हम गलने देंगे। अब बिल्कुल लो आंच पे हमने इसे 10 मिनट के लिए गला लेना है और पानी हमने इसमें 1 गिलास ऐड करना है। 1 गिलास पानी में दाल आराम से गल जाएगी। 10 मिनट बाद हमने चेक किया तो दाल जो है वो बिल्कुल डन हो चुकी थी। अब दाल पालक के लिए दाल जो है वो हमने 90% कुक करनी है, 100% कुक नहीं करनी। आपको अंदर से नज़र आ रही होगी थोड़ी थोड़ी उसके अंदर दाना है अभी। तो अब हम दाल को उतार लेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले मसाला तैयार करना है। ऑयल को हमने गर्म कर लेना है। उसके अंदर हमने 1 टीस्पून ज़ीरा और 3 लाल मिर्च अगर आपके पास हों तो लाजमी ऐड करें और तेज़पात ऐड करके थोड़ी देर के लिए इनको कड़कड़ा लेंगे। इनको थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद ज़्यादा तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं कड़कड़ाएंगे, नहीं तो ज़ीरा जल जाएगा और कड़वा हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने चॉप किया हुआ 1 अदद प्याज शामिल कर देना है। ये 1 अदद प्याज है तो ये हमने चॉप कर लिया था, तो इसको ऐड कर लेना है। अब हमें इसे ना तो कलर देना है और ना ही ज़्यादा इसे सौते करना है, बस हल्का सा इसे 1 से 1.5 मिनट तक इसको चमचा चला के सॉफ्ट कर लेना है। तो इसमें हमने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देना है। इसका पेस्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छे से 1 से 1.5 मिनट तक पका लेना है ताकि जो गार्लिक की स्मेल है वो बिल्कुल दूर हो जाए। तो इसके बाद थोड़ी देर तक हम इसे चमचा चला के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो इस टाइम पे हमने 1 अदद टमाटर का पेस्ट बना लिया था तो वो ऐड कर देंगे। अब इसको भी हम थोड़ी देर के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हमने 4 अदद मिर्च जो है उनको चॉप कर लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक सा। किसी भी मशीन में भी आप इसको चॉप कर सकते हैं, ग्राइंडर की मदद से पेस्ट भी इसका बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई किया। अभी तक हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया क्योंकि जो टमाटर का पानी है वो जैसे ही उसमें ऐड करेंगे तो आपका लहसुन जो है वो मज़ीद कुक नहीं होगा, यानी कि जलेगा नहीं। थोड़ी देर इनको पकाने के बाद हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करते हैं। अब हम लाल मिर्च ऐड करेंगे, ये आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। मैंने ½ टीस्पून ऐड की है। बिल्कुल आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब्ज़ मिर्च का भी और लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करना है। तो साथ ही हम नमक ऐड कर लेंगे। नमक हमने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। पालक की क्वांटिटी हमारे पास 1 किलो है और 1 कप दाल है। तो अब इसमें हमने सूखा धनिया का पाउडर जो है वो 1 टेबलस्पून भर के ऐड कर दिया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी जाएगी और इस मसाले को हमने अच्छे से भून लेना है 4 से 5 मिनट तक, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के। साथ ही हम इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। मसाले की अच्छे से बुनाई करने के बाद हम इसमें दरदरा सा मोटा गरम मसाला ऐड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ नहीं है। ये ऐड करने के बाद इस मसाले की और थोड़ी देर के लिए बुनाई करेंगे। मसाले की बुनाई अच्छे से हो चुकी है तो हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। अब दाल को डालने के बाद हम इसे इसमें पकाएंगे नहीं। जैसे ही किसी घी वगैरह में दाल को भुना जाता है तो वो और ज़्यादा टाइट हो जाती है, यानी कि फिर वो गलती नहीं है। तो इसलिए हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक बस
चमचा चला के मिक्स करेंगे। तो उसके बाद हम इसमें पालक शामिल कर देंगे जो हमने ग्राइंड कर ली थी। तो ये देखिए पालक के अंदर भी पानी है, तो इस पानी को भी हम पकाएंगे ताकि इस मसाले के अंदर जो पालक है वो अच्छी सी तैयार हो जाए। इस तरीके से हमने इसको बिल्कुल, जब आपने पालक ऐड करनी है तो उसके बाद आपने आंच को बिल्कुल हल्का कर लेना है ताकि आपके ऊपर छींटे ना पड़े। इस टाइम पे पालक के अंदर जो पानी होगा उसकी छींटे पड़ सकते हैं, तो इसलिए हमने इस टाइम पे नमक भी सेट कर लेना है और अच्छे से इसको चमचा चला के मिक्स कर लेना है। अब इसे हम कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो साथ हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेंगे। ऑयल को मैंने गरम कर लिया। ऑयल हमने 3 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है और मीडियम साइज़ का 1 अदद प्याज हमने लिया है। अब इसको हमने थोड़ा सा गोल्डन कलर देना है। प्याज का कलर जैसे ही गोल्डन हो गया तो अब हम इसमें जो चीज़ शामिल करेंगे, ये तड़का इतना कमाल का है कि आपकी दाल को 4 चांद लगा देगा। इस तड़के के साथ आपने दाल बनानी है और दाल पालक, और फिर मुझे आपने बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फीडबैक अपना लाजमी दीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको बिल्कुल आसान और सादा सी, सिंपल सी, रेगुलर रेसिपीज़ मिलती रहती हैं, तो आपने इस चैनल का विज़िट लाजमी दोबारा से करना है। तो हमने इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है। अब ज़ीरे को हम थोड़ी देर के लिए इसमें सौते करेंगे, यानी कि इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। तो उसके बाद हमने मोटी जो लाल मिर्च होती है वो हमने 4 इसमें शामिल कर दी हैं। ना हो तो आप ना कीजिएगा, अगर हो तो फिर लाजमी कर लीजिएगा। तो 1 टमाटर हमने इस तरीके से चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है मोटा मोटा सा, और 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हम इसमें ऐड करके इनको थोड़ी देर के लिए सौते करेंगे। अब यहाँ पर हमने टमाटर को मुकम्मल गलाना नहीं है और ना ही सब्ज़ मिर्च को मुकम्मल गलाना है, बस थोड़ा सा इनको क्रिस्पी ही रहने देना है। तो इसलिए हमने इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है। अब ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हमने दाल जो है, दाल पालक को इसके अंदर जो तड़का हमने तैयार किया है वो इसमें शामिल कर देना है। तो आप कलर चेक कीजिएगा और फिर बना के इसे ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह से आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आंच बिल्कुल लो कर देंगे और इस पे थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे। इस तरह से दाल पालक बनाएं और साथ आप उबले हुए ज़ीरा राइस भी बना सकते हैं और साथ इसे रोटी के साथ या तंदूर की रोटी या नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सादा आसान वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जो दाल में थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो इसमें पूरी हो चुकी है। दाल हमारी बन के बिल्कुल डन हो चुकी है। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ लाल में बरकतें डाले। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। इस टाइम पे मैंने नमक इसमें थोड़ा सा और ऐड किया है। नमक थोड़ा सा कम था तो नमक हम थोड़ा डाल के बिल्कुल हल्की आंच पे इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। सुबह मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ये बिल्कुल फ़ाइनल हो चुकी है।